फिल्म शुरू होती है और गहरे समुद्र में फंसा एक अकेला और घबराया हुआ बच्चा जो कि किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश में लगा है। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहां बहुत ही ध्यान से ये छुटकू मुटकू बच्चे समुद्री राक्षसों की कहानी सुन रहे होते हैं। और फिर मेजी को दिखाया जाता है जो कि इन सबको समुद्री राक्षसों की कहानियां सुनाती है। पर तभी वहां इन सब की वार्डन आ जाती है जो मेजी से कहती है कि ये राजा और रानी का बड़प्पन है जो शिकारियों के अनाथ बच्चों को पाल रहे हैं और तुम इस जगह के नियम तोड़कर उन्हें बेइज्जत कर रही हो। अब तुम फिर से ये गुस्ताखी नहीं करोगी। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। पर प्यारी मेजी पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। वो तो बाकी बच्चों से भी ये कहती है कि हम जिएंगे भी शान से और मरेंगे भी शान से। और फिर वो वहाँ से बाहर आ जाती है और वहीं अब एक शानदार से समुद्री जहाज को दिखाया जाता है जिसका नाम तूफान होता है, जिस पर कुछ समुद्री शिकारी होते हैं जिनमें से एक है जैकब जो कि बहुत बहादुर है और ये दूसरा आदमी आई है जो इन सब का कप्तान है। ये सब आज रेड ब्लस्टर का शिकार करने के लिए निकले हैं। रेड ब्लस्टर एक समुद्री राक्षस है। उसने 30 साल पहले आई की एक आंख की रोशनी छीन ली थी, इसलिए तभी से आई उसके पीछे पड़ा हुआ है। पर तभी ये देखते हैं कि शिकारियों के एक दूसरे जहाज पर किसी और समुद्री राक्षस ने हमला कर दिया है। पर आई सबको आगे बढ़ते जाने को कहता है, लेकिन तभी जैकब कहता है कि हम सब शिकारी एक है, फिर वो चाहे पिछली सदी के हो या आने वाली सदी के। ये सुनकर आई जहाज को वापस मुड़वा देता है और वहाँ दूसरा जहाज समुद्री राक्षस के चंगुल में फंसा होता है। और तभी वो देखते हैं कि तूफान उनकी मदद के लिए आ गया है। फिर तूफान के शिकारी उस राक्षस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सभी राक्षस से लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं और राक्षस भी उनकी तरफ आगे बढ़ता जाता है। वो सब उस पर हमला शुरू कर देते हैं। पर तभी वो राक्षस उनके जहाज के नीचे छुपकर उनके पूरे जहाज की बैंड बजा देता है। वो तूफान को पूरी तरह से जकड़ लेता है। पर तभी जैकब उसके जख्म पर तीर चला देता है, पर वो राक्षस जैकब को भी जहाज से बाहर फेंक देता है और राक्षस उस पर हमला करने लगता है। पर तभी आई उस राक्षस को मार डालता है और उसका सींग काट देता है। पर तभी वो राक्षस आई को पकड़ लेता है और उसे पानी में डुबा देता है। और जब आई की आंख खुलती है तो वो जहाज पर होता है क्योंकि जैकब ने उसे बचा लिया था। पर अब उनके जहाज तूफान की हालत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए वो सब वापस घर जाने का डिसाइड करते हैं। और अब आई जैकब को अपने पास बुलाता है। वो उससे कहता है कि हम सब घर जाएंगे और अपना इनाम लेंगे, जहाज को ठीक करवाएंगे और उस राक्षस के लिए वापिस आएंगे और इस समुद्र से उसका वजूद मिटा देंगे। पर मुझे फिक्र है कि मेरे जाने के बाद इस तूफान का क्या होगा। ये जहाज अमर है पर मैं नहीं। वो जैकब को अपने पूर्वजों के किस्सों की किताब दिखाता है और कहता है कि जब मैं उस राक्षस को मारूंगा उस दिन मैं इस किताब में आखिरी बार कुछ लिखूंगा, फिर इसे मैं तुम्हें सौंप दूंगा। ये मैंने तभी तय कर लिया था जब तुम मुझे समुद्र में मिले थे। और जैकब वही बच्चा होता है जिसे फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। बेचारा जैकब भी आई की इन सब बातों का सम्मान करता है। और अब ये सब अपने शहर पहुंच जाते हैं जहां सब लोग इन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर ये सब मिलकर जश्न मनाते हैं। जहां मेजी भी पहुंच जाती है। वो जैकब से बात करना शुरू कर देती है क्योंकि वो समुद्री शिकारियों की बहुत बड़ी फैन है। वो जैकब से कहती है कि मैं भी शिकारी खानदान से हूँ और मुझे भी बड़ी होकर यही काम करना है। और मेजी कहती है कि अभी तो राजा के अनाथ आश्रम में मैं रहती थी, पर वहाँ रुकने का मन नहीं कर रहा था तो मैं वहाँ से भाग आई और वापस नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं तूफान पे आ रही हूँ। पर जैकब उसे ऐसा करने से मना कर देता है और वो उसे घोड़ा गाड़ी में बिठाकर वापस अनाथ आश्रम में भेज देता है। और अब अगले दिन आई अपने साथियों के साथ महल में पहुँच जाता है जहाँ इन सबको लगता है कि इन्हें इनाम दिया जाएगा। पर वहाँ तो रानी कहती है कि हमें इस राक्षस का सींग नहीं बल्कि रेड ब्लस्टर का सींग चाहिए था। एडमिरल ने हमें बताया है कि आपने उसे जाने दिया सिर्फ अपने शिकारी कानून की वजह से। और वो उन्हें एडमिरल का नए तरीके का जहाज दिखाते हैं जिसे देखकर आई कहता है कि इस जहाज में दम नहीं है। और इस बात को लेकर एडमिरल और आई के बीच बहस शुरू हो जाती है। तब जैकब माहौल को शांत करता है और रानी से कहता है कि हम वही शिकारी हैं जो सालों से आपके लिए काम कर रहे हैं। आप हमें ब्लस्टर को पकड़ने का बस एक मौका दे दीजिए। अगर हम उसे नहीं पकड़ पाए तो आप तूफान के टुकड़े टुकड़े कर देना। और जैकब का ये चैलेंज एडमिरल एक्सेप्ट कर लेता है और फिर आई शिकारियों के साथ ब्लस्टर को मारने निकल पड़ता है।
और वो जैकब को कप्तान बना देता है। पर तभी उन्हें पता चलता है कि मेजी उनके जहाज पर है। मेजी आई से कहती है कि मैं आपको जानती हूँ, आपको राक्षस ने निगल लिया था, पर आप उसका पेट चीरकर बाहर निकल आए। मेजी आई की खूब तारीफ करती है, जिस पर आई उसे जहाज पर रहने की परमिशन दे देता है, जिससे प्यारी मेजी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसका एक जहाजी बनने का सपना पूरा हो गया था। और अब रेड ब्लस्टर भी उन्हें दिख जाता है। वो सब जल्दी से उस पर हमले के लिए तैयार हो जाते हैं और रेड ब्लस्टर भी उनके जहाज पर हमला कर देता है। वो सब भाले और रस्सियों की मदद से अपने जहाज को रेड ब्लस्टर से जोड़ देते हैं, पर रेड ब्लस्टर उन्हें अपने जाल में फंसा देता है, जिस पर जैकब कहता है कि हमें रस्सी काटनी होगी, वरना वो हमें अपने साथ पानी में डुबा देगा। और ये बात मेजी भी सुन लेती है और वो देखती है कि जहाज पर सारे शिकारी मुश्किल में हैं और वो जल्दी से रस्सी काट देती है, जिस वजह से आई ब्लस्टर को नहीं मार पाता। पर इस बीच मेजी और जैकब पानी में गिर जाते हैं और वो अपने सामने रेड ब्लस्टर को देखते हैं। वो दोनों जल्दी से पानी से ऊपर आकर एक नाव पर आ जाते हैं, लेकिन आई मेजी पर बहुत गुस्सा होता है। वो मेजी को मार डालने की बात करता है, पर तभी रेड ब्लस्टर उन दोनों को निगल लेता है और अब ये दोनों ब्लस्टर के पेट के अंदर होते हैं, वो भी जिंदा। प्यारी मेजी बहुत ही डरी हुई होती है और वो दोनों उसके नाक के पास आ जाते हैं और फिर ब्लस्टर पानी से बाहर आ जाता है, जहाँ जैकब एक बार फिर से ब्लस्टर को मारने का प्लान बनाता है, पर उसका प्लान उसी पर भारी पड़ जाता है और उसकी बैंड बज जाती है। पर तभी मेजी को पता चलता है कि ब्लस्टर खतरनाक नहीं है और वो जैकब को रुकने को कहती है और ब्लस्टर वहाँ से चला जाता है और मेजी और जैकब भी एक शंख के अंदर रुकते हैं, जहाँ मेजी जैकब से कहती है कि मेरी किताब में लिखा है कि समुद्री राक्षस तट तक आते थे, कोई जगह सुरक्षित नहीं थी, क्या ये बात सच है? जिस पर जैकब कहता है कि हाँ सच है, क्योंकि सब कहते हैं। पर मेजी कहती है कि क्या पता वो सब खतरनाक ना हो, समुद्र उनका घर है और इनके पीछे हम ही जाते हैं और रेड ने हमें बचाया, वो तो हमें निगल भी सकती थी, मुझे लगता है वो मादा है। और प्यारी मेजी ब्लस्टर का नाम रेड रख देती है, पर जैकब को उसकी सारी बातें फालतू लगती है और वो वहाँ से चला जाता है। और अब तूफान को दिखाया जाता है, जिसकी हालत कुछ खास नहीं होती, उसमें पानी भरने लगता है, जिस पर आई मुकेश आइलैंड पर जाने का डिसाइड करता है और आई बहुत गुस्से में होता है। वो कहता है कि मैं अपना बदला लेकर रहूंगा, इसके लिए मुझे चाहे समुद्र को तबाह करना पड़े। और उसे लगता है कि जैकब मर चुका है। और वहीं अब जैकब और मेजी को दिखाया जाता है, जहाँ मेजी को एक छुटकू सा क्रिएचर दिखता है जो मेजी से डरकर भागने लगता है, पर प्यारी मेजी उसे खाना देती है और वो उसे दोस्त बना लेती है और वो उसका नाम ब्लू रखती है। पर जैकब उसे रखने से मना कर देता है और उसे वहाँ से दूर फेंक देता है। पर तभी वो गलती से एक अंडे पर पैर रख देता है, जिसके बाद सारे अंडे से छुटकू छुटकू बच्चे बाहर आ जाते हैं। मेजी और जैकब उनसे बचकर समुद्र की तरफ भागते हैं, पर वो सब उनके पीछे पड़ जाते हैं और तभी वहाँ उनकी माँ भी आ जाती है। पर जैसे ही उसे उसके सारे बच्चे मिल जाते हैं, वो वहीं पर रुक जाती है। पर तभी जैकब और मेजी पर एक दूसरा समुद्री राक्षस हमला कर देता है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। पर तभी रेड वहाँ आ जाती है और वो उससे फाइट करने लगती है, पर इस बीच वो राक्षस रेड को पकड़ लेता है। तब प्यारी मेजी रेड की मदद करती है और जैकब भी उसकी मदद करता है, जिसके बाद रेड उस राक्षस की बैंड बजा देती है और मेजी को उसका छुटकू दोस्त ब्लू डूबने से बचा देता है। और अब मेजी रेड से इशारे में कहती है कि क्या तुम हमें घर की तरफ ले जा सकती हो, और प्यारी रेड मेजी की बात समझ भी जाती है। वो उन तीनों को अपनी पीठ पर बिठाकर आगे ले जाने लगती है। तो दोस्तों, यहाँ हमें ये तो पता चल जाता है कि ये समुद्री राक्षस या जीव इंसानों के दुश्मन नहीं है, पर फिर ऐसा क्या हो गया कि इंसान इनका शिकार करने लगे। चलो आगे देखते हैं। और वहीं अब आई मुकेश आइलैंड पर पहुंच जाता है, जहां वो एक जादूगरनी से मिलता है और वो उससे रेड को मारने के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार मांगता है। और वहीं अब रेड भी मेजी और जैकब को लेकर किनारे पर पहुंच जाती है और अब जैकब भी रेड को पसंद करता है। वो उससे वादा करता है कि आज से मैं शिकार नहीं करूंगा। पर तभी रेड को वहाँ पर एडमिरल का जहाज दिखाई देता है, जिससे रेड गुस्सा हो जाती है और वो उनके जहाज के 2 टुकड़े कर देती है। पर इस बीच प्यारी मेजी घायल हो जाती है, लेकिन अब आई भी वहाँ पहुँच जाता है और वो रेड पर उस खतरनाक हथियार से हमला कर देता है, जिससे रेड बेहोश हो जाती है और जहर उसके अंदर फैलने लगता है और वो सब उसे बांध देते हैं। वहीं अब जैकब भी नाव पर बैठकर आई के पास आ जाता है
जहाँ वो मेजी का डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाता है और जैकब आई को समझाने की कोशिश करता है कि रेड खतरनाक नहीं है, पर आई उसकी एक भी बात नहीं सुनता और फिर वो सब रेड को लेकर शहर में पहुंच जाते हैं और वहाँ मेजी का छुटकू दोस्त उसके पास आ जाता है और मेजी रेड को इस तरह देखकर बहुत उदास होती है। वो उसे छुड़ाने के लिए उसकी रस्सी को काटने लगती है और वो सब रेड को लेकर महल में पहुंच जाते हैं, जहाँ सब रेड को देखकर चौंक जाते हैं और अब आई रेड को मारने ही वाला होता है कि तभी जैकब उसे रोक देता है, जिस वजह से उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और आई जैकब को पानी में फेंक देता है। पर अब रेड खुद को छुड़ा लेती है और वो तोड़फोड़ करना शुरू कर देती है। वो आई को मारने ही वाली होती है, पर तभी मेजी उसे रोक देती है और जैकब रेड के सामने अपने हथियारों को तोड़कर दोस्ती की शुरुआत करता है और अब प्यारी रेड भी शांत हो जाती है। मेजी सबसे कहती है कि ये किताबें, हमारा इतिहास सब झूठ है, ये एक कहानी है जो कि रानी और राजा ने बनाई है। यही हमें इन जानवरों के खिलाफ भड़का रहे हैं। इन्होंने हमें इन्हें मारने को कहा, इसीलिए ये जानवर हमसे नफरत करने लगे और हमें मारने लगे। ये अपने लालच के लिए इन्हें मारते हैं ताकि ये इनके सींग बेचकर पैसा कमा सके। और अब सभी लोग मेजी के साथ हो जाते हैं और वो रेड को बड़े ही प्यार से वहाँ से जाने देते हैं और आई भी अपने हथियार फेंक देता है और एक छोटी सी बच्ची सबको जीने का तरीका सिखा देती है और मेजी और जैकब भी छुटकू ब्लू के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और रोज ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जी हाँ, सही सुना, मैं आपके लिए रोज एक प्यारी सी मूवी लेकर आऊंगी ताकि मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।